एवरीवन, मैं मनोज एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग लास्ट वीडियो में 2025 का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे, उसको ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग वहां पर 15 पार्ट 2 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे 15 पार्ट 3। यह है हम लोग का 2025। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन रह गया है, इसे हम लोग आज करेंगे। तो क्वेश्चन पार्ट 3 या 15 पार्ट 3, ड्रॉ एन ओजाइब। एक ओजाइब हम लोग को ड्रॉ करना है ऑन द ग्राफ पेपर आफ्टर कैलकुलेटिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग को बनाना है पहले लेस देन टाइप का ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब डेटा क्या क्या, क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70, राइट है। और यहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंसी है 1, 6, 15, 20, 15, 6 एंड 1, ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है। हमें ग्राफ पेपर पर ओजाइब बनाना है, तो उसे हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं। पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे। पहले टेबल कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से। आप देखो यहाँ पर मैं टेबल बना चुका हूँ। ये क्लास इंटरवल रहेगा और दूसरे में क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा लेस देन टाइप। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 to 10 है, तो पहले हम लोग लिखेंगे लेस देन 0, लेस देन 10। देखो यहाँ पर ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60 और ये 70 भी एक बार हम लोग ले लेंगे। तो लेस देन 0, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60 एंड लेस देन 70, राइट। यहाँ तक हम लोग बनाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर टेबल को आप देख लो ध्यान से। लेस देन 0 में कितना आ रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो 0 से लेकर के 10 तक में एक है, एक 1 फ्रीक्वेंसी है। तो लेस देन 0 में कितना आएगा, लेस देन 0 में 0 आएगा। 0 से लेकर के 10 तक अगर 1 है, तो लेस देन 10 में कितना आएगा, लेस देन 10 में 1 आएगा। अब इसके साथ में लेस देन 20 को 6 को ऐड करेंगे तो यह हमें 7 मिलेगा। इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनता है लेस देन टाइप, ठीक है। अब वे 7 में अगर हम लोग 15 ऐड करते हैं तो हमें 22 मिलेगा, राइट। ऐसे ऐड करेंगे। यहाँ पर तो 0 है, ये ठीक है। फिर ये 1 है, ये भी ठीक है। फिर 1 + 6 करेंगे हम लोग, तो हम लोग को 7 मिलता है। फिर 7 + 15 करेंगे तो हम लोग को 22 मिलता है। उसी तरह से अभी हम लोग 22 + 20 करते हैं तो यह हमें मिलेगा 42। फिर 42 + 15 करेंगे तो 57 मिलेगा। फिर 57 के साथ में 57 + 6 करते हैं हम लोग तो 63 मिलेगा। और फिर 63 में अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 64। तो इस तरह से पहले हम लोग टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के बाद में फिर हम लोग ग्राफ पेपर में जाएंगे। ग्राफ पेपर पर हम लोग लिखते हैं ऑन ग्राफ पेपर वी टेक अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस में 1 स्मॉल डिवीजन को 1 यूनिट लेंगे एंड अलोंग वाई एक्सिस में 1 स्मॉल डिवीजन को 1 यूनिट लेंगे। ओके, तो इस तरह से लेने के बाद में अब हम लोग ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं। तो चलते हैं हम लोग ग्राफ पेपर पर। यहाँ पर हमें ग्राफ पेपर मिलेगा, ठीक है। तो यह है हम लोग का ग्राफ पेपर। अब इसे ड्रॉ कैसे करना है, इसके लिए हम लोग को स्केल लेना होगा। पहले के एक स्केल ले लेते हैं। स्केल को हॉरिजेंटल, पहले हॉरिजेंटल इसको हम लोग स्केल को हॉरिजेंटल कर लेते हैं। ये हो गया हम लोग इस तरह से, ये हॉरिजेंटल हो गया। इसको 1 घर यहाँ पर ये वाला 1 ब्लॉक छोड़ करके इसको सेट करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ये है हम लोग का एक लाइन। इस तरह करके हम लोग एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब एक वर्टिकल लाइन हम लोग को ड्रॉ करना है, वर्टिकल लाइन। तो इसके लिए हम लोग को 90 डिग्री, इसको स्केल को 90 डिग्री पर रखना होगा, ठीक है। तो इसको स्केल को हम लोग 90 डिग्री पर ले जाते हैं। तो हम लोग 90 डिग्री पर ले जाएंगे, वह वर्टिकल हो जाएगा। तो यह हो गया हम लोग का 90 डिग्री।
अब हम लोग को कुछ इस तरह से इसको सेट करना है और फिर थोड़ा पेज को मैं डाउन कर दूं। जी, यहाँ से सेट करके फिर हम लोग को लाइन को ड्रॉ करना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लाइन को ड्रॉ करते हैं, कुछ नीचे से ही ड्रॉ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ऐसे हम लोग थोड़ा और नीचे कर दूं, ये इस तरह से हम लोग इसको बिल्कुल ऐसे करके हम लोग वाई एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल ऊपर तक हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ पेपर पूरा हम लोग ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये हम लोग ना, ये ऐसे करके हम लोग, अब रूलर को हम लोग हटा देते, ये हो गया हम लोग का वाई एक्सिस। इसे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर वाई, ये हो गया वाई। और यहाँ पर हम लोग को बनाए थे, ये था हम लोग का एक्स, ये है हम लोग का एक्स। ओके, और ये ओरिजिन है हम लोग का, वो इसे लिख लेते हैं। अब हम लोग को प्लॉट क्या करना है, पहले ये देखना है। प्लॉटिंग हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखो ग्राफ पेपर पर हम लोग को प्लॉट क्या करना है। ये देखो जीरो है और ये जीरो है, तो एक पॉइंट हम लोग का जीरो जीरो होगा। उसी तरह से यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 पॉइंट हम लोग का होगा 10 एंड 1 का। ठीक है, उसी तरह से 20 और 7, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 20 और 7। उसके बाद में 20 के बाद में 30 एंड 22, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 22। 40 के बाद में 42, 40 और 42, 50, 57, 57, ऐसे करके हम लोग को ये कोऑर्डिनेट लिख ले रहा हूँ। 60 और 63, 60 और 63, ये सब हम लोग को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है, राइट। 70 और यहाँ पर 64, 70 और 64, मैक्सिमम हम लोग को 64 जाएगा। ओके, तो पहले हम लोग ग्राफ पेपर पर 0 से लेकर के 70 तक हम लोग प्लॉट करते हैं। यहाँ पर 0 है ये, और इसे हम लोग लिख लेते हैं 10, ये है 10, यह हो गया हम लोग का 20, यह हो गया 30, यह हो गया 40, यह हो गया 50, यह हो गया 60 और यह हो गया 70। ठीक, तो ऐसे हम लोग प्लॉट कर लेंगे। अगर हम लोग को दो दो करके हो जाए फिर तो ऐसे भी कर सकते, क्या 1 2 3 4 5 6 7, तो दो दो करके भी अगर हम लोग ब्लॉक करते तो भी हम लोग को हो जाता। मैं दो दो करके प्लॉट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये दो दो करके प्लॉट कर दूं इसे। यहाँ पर मैं 10 रखा, ये 10 है, और यह हो जाएगा हम लोग का 20, यह हो जाएगा हम लोग का 30, यह हो गया हम लोग का 40, यह हो गया हम लोग का 50, 50, यह हो गया 60 और यह हो गया 70, यह हो गया हम लोग का 70, राइट। तो मतलब 2 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट हम लोग लेंगे फिर। ओके, और हम लोग को वाई एक्सिस में कितना 64 प्लॉट करना है, तो इसे मैं 10 ले लूँ, ये 10 है। 10 के बाद में 20, 30, 40, 50, 50, उसके बाद में 60 और यह हो गया 70। मतलब 64 तक था, 64 तक था, तो मैं यहाँ पर ले लिया 70। अब पहले हम लोग को 0 0 प्लॉट करना है, तो देखो 0 0 कहाँ पर प्लॉट होगा, यह देखो 0 0 यहाँ पर प्लॉट होता है, ये हो गया हम लोग का 0 0, राइट। के बाद में हम लोग देख लेते हैं हम लोग को क्या प्लॉट करना है। 10 1 27, 10 1, तो 10 1, तो यहाँ पर हम लोग को 10 के ऊपर में यहाँ पर हम लोग प्लॉट करेंगे 10 1, मतलब कि 2 टू स्मॉल डिवीजन को मैं 1 यूनिट लिया, तो ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, मैं थोड़ा इसे बड़ा कर दूं, शायद साफ साफ दिखेगा ना। तो इसे मैं भी एक बार देख लेते हैं हम लोग।
ये अभी थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। तो टू स्मॉल डिवीजन इक्वल टू हम लोग 1 यूनिट लिए हैं, तो यहाँ पर हम लोग को 10 1 प्लॉट करना है, 10 1। तो यहाँ पर हम लोग प्लॉट करेंगे ये वाला, ये हो गया हम लोग का 10 1, राइट। 10 1 अब है 10 7। 20 पर हम लोग 7 प्लॉट करेंगे, मतलब मीन्स 14 घर हम लोग 20 पर जाएंगे, राइट। 10 एंड ये यहाँ पर हम लोग इसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो 20 पर हम लोग ये प्लॉट करा। अब हम लोग का 20 पर 7, 30 पर 22 है, 30 पर 22 है, 30 पर हम लोग का 30 ये यहाँ पर है, 22 हम लोग को जाना है। तो ये हो गया 10, ये हो गया 20, 30 पर 22। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। 30 पर 22 मीन्स हम लोग को 44 घर जाना होगा, 44 घर। मतलब 20 तो यहाँ पर आ रहा है 20, और 44 मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा। इस ऐसे करके हम लोग समझ समझ करके करेंगे, ओके। तो ये था 30। अब आ गया हम लोग का 30 के बाद में 42, मीन्स 40 पर 42 जाना है, ओके। 40 पर 42, तो हम लोग 40 पर 42 जाएंगे। मतलब 40 तो हमारा यहाँ तक है, ये हम लोग का 40, ये वाला हम लोग का 40, 40 पर यहाँ पर हम लोग ये प्लॉट करेंगे 40 पर, ओके। यहाँ पर थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, ओके। ये हो गया 40। अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग का 40 के बाद में क्या है। 40 के बाद में हम लोग का 50 पर 57 जाना है, 50 पर 57। तो यहाँ पर 50 यहाँ पर है और 57 जाना है। तो ये 50 है, 57। तो यहाँ पर हम लोग इसे प्लॉट करेंगे, ये 57। अब 50 हो गया हम लोग का। 50 के बाद में 60 पर 63, उसके बाद में 64, 63। तो यहाँ पर हम लोग 63, ये है हम लोग का 60, और यहाँ पर होगा हम लोग का 63। अब 64 जाना है, उसके बाद में 64। तो यहाँ से हम लोग ये 2 घर ऊपर हम लोग जाएंगे, ये 64, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्री हैंड से इन सबको ज्वाइन करते जाएंगे। पहले हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे, ये कुछ इस तरह से, और ये ऐसे करके हम लोग फ्री हैंड को हम लोग को ज्वाइन करना है। तो 1 बाई 1 करके हम लोग इसको ज्वाइन करते जाएंगे। ये ऐसे ज्वाइन करेंगे, फिर यह ऐसे ज्वाइन करेंगे। तो और धीरे धीरे हम लोग, ओके, इसको इससे हम लोग ज्वाइन करेंगे, फिर इसको हम लोग इससे ज्वाइन करेंगे, और इसको हम लोग इससे ज्वाइन करेंगे। तो यह हो गया हम लोग का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओजाइव। इसको मैं छोटा कर दूं, थोड़ा आप लोग ध्यान से देख लो। ये मैं थोड़ा सा आप लोग को छोटा कर दिया, आप लोग देख लो यहाँ पर कि किस तरह करके ये ग्राफ बना हुआ है। मैं धीरे धीरे दिखा देता हूँ। आपको वीडियो कैसा लग रहा होगा प्लीज़ आप बताना कमेंट करके, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो 2025 का पूरा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाओ, सारा का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये था हम लोग का ओजाइव। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चेंजेस कर लेते हैं। अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो मैं रखा हूँ वहाँ पर टू स्मॉल डिवीजन, यहाँ पर अब हो जाएगा 2 स्मॉल डिवीजन, क्योंकि वहाँ पर मैं चेंज कर दिया था अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस बोथ। तो इस तरह करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके कमेंट करके आप बताना।
हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।